नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है द हिडन ट्रूथ कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी के आगे पीछे कुछ नहीं, सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी कभी कभी ज़िंदगी में खूबसूरत शुरुआत भी सबसे खतरनाक अंत बन जाती है। नई शादी, नई उम्मीदें, हनीमून की तैयारी, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें और फिर अचानक मौत। साल 2025 पूरे देश को दिल दहला देने वाली एक मामला सामने आया। इंदौर का रहने वाला एक युवक नई नई दुल्हन को लेकर हनीमून मनाने के लिए मेघालय गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद लाश मिली मेघालय के घने जंगलों और झाड़ियों के बीच में। और फिर हुई एक ऐसी जांच जिसमें प्यार, शादी, धोखा और तख्ती साजिश पर पर्दे खोली गई। यह कहानी है राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम और उनके परिवार और उनके रिश्तेदारों की, जो बाहर से प्यार था लेकिन अंदर से टूट चुका था। राजा रघुवंशी एक सामान्य बिजनेस परिवार से थे। परिवार में उनकी अच्छी छवि थी और वो शांत स्वभाव के बताए जाते थे। परिवार वाले चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए और वो अपनी नई जिंदगी का शुरुआत करें। कुछ समय बाद परिवार वालों ने एक सोनम नाम की लड़की से उनकी शादी फिक्स किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, दोनों परिवार खुश थे। शादी की तैयारी धूमधाम से शुरू हो चुकी थी और शादी धूमधाम से हुई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाली गई, रिश्तेदारों ने आशीर्वाद दिया। बाहर से यह रिश्ता परफेक्ट लगता था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोनम के शादी से पहले ही किसी और के साथ संबंध था। एक ऐसा रिश्ता जो शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ था। दोनों काफ़ी समय से बात करते थे। कहा जाता है कि परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इस वजह से शादी किसी और से कर दी गई। लेकिन शादी के बाद भी बातचीत बंद नहीं हुई थी। फ़ोन कॉल, चैट, वीडियो कॉल, सब कुछ चल रहा था। शादी के बाद भी सोनम के संपर्क में वो लड़का हमेशा रहता था। इधर राजा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की कोशिश कर रहे थे। उन्हें शायद उम्मीद थी कि समय के अनुसार सब सामान्य हो जाएगा। शादी के कुछ दिनों के बाद दोनों ने हनीमून पर जाने का फैसला लिया। जगह मेघालय चुनी। मेघालय अपनी खूबसूरत वादियों, पहाड़ों और झाड़ियों के लिए जाना जाता है। वहाँ जाने वाले ज़्यादातर लोग खूबसूरत यादें लेके आते हैं, लेकिन इस ट्रिप ने एक परिवार का बेटा छीन लिया। राजा और सोनम फ्लाइट से मेघालय पहुँचे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। होटल में चेक इन हुआ, दोनों घूमने निकल गए, तस्वीरें ली गई। लेकिन इस दौरान एक चीज़ लगातार हो रही थी, सोनम का बार बार फ़ोन पर व्यस्त रहना। रिपोर्ट के अनुसार राजा को धीरे धीरे शक होने लगा था। राजा को लग रहा था कुछ तो गलत हो रहा है। कई बार नोटिस किया कि सोनम छुप के किसी से बात कर रही है। कभी होटल के बाहर जाके बात करना, कभी देर रात मोबाइल इस्तेमाल करना, कभी अचानक तनाव में आ जाना। इन सब बातों ने राजा को परेशान करना शुरू कर दिया। कुछ रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि दोनों के बीच में बहस हुई थी। हालांकि उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इतना खतरनाक हो जाएगा। हनीमून के दौरान अचानक राजा गायब हो गया। परिवार से संपर्क टूट गया। कुछ समय बाद सोनम ने बताया कि राजा लापता हो गया। सोनम का कॉल आते ही परिवार घबरा गया। दोस्तों को जानकारी दी गई, फिर स्थानीय पुलिस में सूचना दी गई। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पहाड़ी इलाका होने की वजह से खोजबीन आसान नहीं था। जंगल, घाटी और सुनसान रास्ते, हर जगह तलाश की गई थी। इस दौरान सोनम का व्यवहार भी जांच के दायरे में आया। पुलिस ने हर छोटी छोटी बात नोट की थी। फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। कुछ समय बाद सर्च टीम को एक सुनसान इलाके में एक शव मिला। पहचान होने के बाद पता चला कि ये राजा रघुवंशी है। यह खबर मिलते ही पूरा परिवार टूट गया। जिस बेटे को नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए भेजा था,
वो अब कभी वापस आने वाला नहीं है। पोस्टमार्टम और शुरुआती जांच के अनुसार शरीर पर चोट के निशान मिले। मामला अब मिसिंग नहीं था, मामला अब मिसिंग से हत्या में बदल गया। अब पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू किया। शुरुआत में शक स्थानीय लूटपाट या किसी स्थानीय पर गया, लेकिन जल्द ही जांच की दिशा बदल गई। होटल की रिकॉर्डिंग खंगाली गई, सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, मोबाइल लोकेशन ट्रैक किया गया, कॉल डिटेल निकाली गई, डिजिटल चैट की जांच हुई। यहीं से दूसरा चेहरा सामने आने लगा इस कहानी में। जांच के दौरान यह पता चला कि सोनम किसी युवक के साथ लगातार संपर्क में थी। यह वही व्यक्ति था जिसके साथ उसके पुराना संबंध की बात की गई थी। कॉल रिकॉर्डिंग में लगातार बातचीत मिली, कुछ कॉल शादी के बाद भी हुए थे। पुलिस का शक गहरा हो गया। क्या यह एक सिर्फ प्रेम संबंध था? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी थी? रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को शक हुआ कि हत्या की प्लानिंग पहले से हुई थी। जांच एजेंसी ने यह संभावना भी देखी थी, कुछ अन्य लोगों की भी भूमिका हो सकती है। पूछताछ में कई विरोधाभासी बयान सामने आया, कई टाइमलाइन अलग अलग निकली। कभी टाइमलाइन अलग निकलती थी, कभी लोकेशन मैच नहीं करता था, कभी बयान बदल जाता था। धीरे धीरे पुलिस ने पूरी यात्रा की टाइमलाइन तैयार करनी शुरू हुई। पुलिस ने होटल स्टाफ से पूछताछ की। कुछ लोगों ने बताया कि दोनों के बीच में तनाव रहता था हमेशा, हालांकि कोई खुल के नहीं कह पा रहा था। स्थानीय गार्ड और ड्राइवरों से भी पूछताछ की गई। पुलिस हर उस इंसान तक पहुंच रही थी इस ट्रिप के दौरान संपर्क में आए थे। इंदौर में राजा का परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। मीडिया के सामने परिवार ने न्याय की मांग की। राजा की मां बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, मेरे बेटे ने किसका क्या बिगाड़ा था? परिवार का कहना था कि राजा एक सीधा साधा इंसान था, इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला राष्ट्रीय खबर बन गई। न्यूज़ चैनलों पर बहस शुरू हो गया। कुछ चैनलों ने इसे हनीमून मर्डर केस कहा। सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस केस पर चर्चा करने लगे। लोग सवाल पूछ रहे थे, क्या शादी मजबूरी में हुई थी? क्या पुराना रिश्ता खत्म नहीं हुआ था? क्या हत्या पहले से प्लान थी? पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। मोबाइल चैट, मोबाइल लोकेशन, मोबाइल डेटा, हर चीज़ की बारीकी से जांच की जा रही थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुलिस को कई अहम डिजिटल सुराग मिले। केस ने पूरे देश को हिला दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी। यह मामला इसलिए बड़ा बन गया क्योंकि इसमें नई शादी थी, हनीमून ट्रिप थी, कथित प्रेम संबंध था और विश्वासघात का एंगल था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कोई इंसान शादी के कुछ दिनों में इतनी बड़ी घटना तक पहुंच सकता है। कानून के अनुसार अंतिम फैसला अदालत को करना था, इसलिए जांच एजेंसी हर सबूत को मजबूत बनाने में लगी। इस केस ने समाज में एक बड़ी बहस छेड़ दी। क्या सोशल मीडिया और गुप्त रिश्ते आधुनिक रिश्ते को तोड़ देता है? क्या लोग रिश्ते तोड़ने के बजाय अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं? कई एक्सपर्ट ने कहा कि अगर रिश्ते में समस्या हो तो अलग होना सही होता है, लेकिन हत्या कभी समाधान नहीं है। एक नई जिंदगी का सपना देखने वाला युवक पहाड़ियों के बीच में खामोश होकर रह गया। पीछे छोड़ गया एक टूटा परिवार, एक चर्चित क्राइम केस और कई सवाल जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता था। जब कभी कभी प्यार, जब जुनून झूठ और स्वार्थ में बदल जाता है, तब उसका अंत सिर्फ दर्द होता है।